बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए जो आपके बस में हो, और इस नियत से कीजिए कि मेरे रब का हुक्म है ये। आपने शादी की है, आप उन्हें खुश रखिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए पहनाइए, अच्छा दीजिए जितनी भी आपकी ताकत है, और इस नियत से ये रब का हुक्म है। आप जो भी मामलात करें रब के हुक्म से करें, अपने रब को राजी करने के लिए रसूल की सुन्नतों पे चलें। अल्लाह ताला आपके हर छोटे बड़े अमल का बदला देगा। अगर ये नहीं है, दूसरों के अंदर दिखावा आ जाए दूसरों के लिए, तो समझिए ये हमारे सारे अमल कल क़यामत में महबूत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें पैदा फरमाया, अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा, और अपने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शरफ अता फरमाया। सामईन, दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आपने पिछले दो खुतबों में उन आमाल के बारे में जाना और सुना जिनकी वजह से कल क़यामत के दिन हमारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। उनमें से पहला अमल शिर्क है कि आदमी अगर शिर्क करता है तो कल क़यामत के दिन उसके सारे आमाल मबहूत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला उसके किसी भी अमल को कबूल नहीं करेगा। ये पहले खुतबे का सार था, इख्तिसार था। दूसरे खुतबे में आपने सुना पिछले हफ्ते कि बिदअत ऐसा गुनाह है कि अगर कोई बिदअत करता है और नमाजें रोज़े हज ज़कात सब करता है तो उसके सारे आमाल कल क़यामत के दिन बर्बाद होंगे, मरदूद होंगे, ना मकबूल होंगे। अल्लाह ताला उसकी कोई भी नमाज रोज़ा हज ज़कात को कबूल नहीं करेगा। आज उस तीसरी चीज़ की बात हम कर रहे हैं जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन हमारा सारा आमाल बर्बाद हो जाएगा। इन चार बातों को जो मैं बताने वाला हूं दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए, ताकि आप छोटी बड़ी जो नेकियां भी करें, छोटे बड़े जो अमाल भी आप करें, कम से कम वो अमल का बदला तो अल्लाह ताला दे कल क़यामत के दिन। ऐसा ना हो कि हमारी नमाज बेकार हो, हमारे रोजे बेकार हो। वो तीसरी खतरनाक चीज क्या है जिसकी वजह से हमारा अमल बर्बाद हो जाता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा से, अला अखबिरु बिकुम बिमा अखवफु मिनकुम इंदी, क्या मैं तुम लोगों को एक ऐसा गुनाह ना बताऊं, एक ऐसे गुनाह के बारे में खबर ना दूं जिसकी वजह से मैं खाइफ हूं, मुझे डर है तुम लोगों के बारे में, मसीह दज्जाल के फितने से भी ज्यादा। पूर्व क़यामत में मसीह दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल निकलेगा, 40 दिन में पूरी दुनिया का सफर कर लेगा। एक आंख का काना होगा, उसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कि ये काफिर है। लेकिन अल्लाह ताला उसके हाथ पे खर्क़े आदत दे देगा, ऐसी ताकत दे देगा कि वो जो चाहेगा कर लेगा। वो अंधे को बीना कर देगा, मुर्दे को जिंदा कर देगा, और वो लोगों से कहेगा मैं माबूद हूं, तुम सब लोगों का मेरी इबादत करो। और जो करेगा उसे जन्नत देगा, जन्नत भी साथ लिए फिरेगा वो, और जो उसका इनकार करेगा उसकी गर्दन काटेगा या उसे जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके पास जो जन्नत होगी दरअसल वो जहन्नम होगी, और जो जहन्नम है वो दरअसल जन्नत होगी। बड़ा फितना बर्पा करेगा वो। औरतें पहला शिकार होंगी, औरतें घरों से निकल निकल करके उसकी इबादत करेंगी। खर्क़े आदत यानी आदत के खिलाफ जो हम लोग नहीं देख सकते, नहीं कर सकते, न सुना है,
ऐसा काम करके दिखा देगा वो। जैसे नबियों को मौजज़ा अल्लाह ने दिया है ना, वो खर्क़ आदत के खिलाफ, यहां से बैठे बैठे चांद को दुड़गुड़े करना, आप महसूस नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। इस तरह की ताकत अल्लाह ताला उसे देगा, यह आजमाने के लिए उस वक्त के लोगों के ऊपर। बहुत से मोमिन काफिर हो जाएंगे, तो यहूदी और औरतें उसके पीछे जल्दी ईमान लाने वाली होंगी और उसके पीछे चलेंगी। इतना बड़ा फितना होगा इस दौर में भी अगर आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि मुसलमान बच पाएगा उसके फितने से। डर के मारे हम सब उसके पीछे भागेंगे, कोई अड़ेगा नहीं, किसी के पास ऐसी तौहीद नहीं है जो अड़ जाए और कह दे कि नहीं मेरा माबूद तो वो है जो अल्लाह। मुर्दे को जिंदा कर देगा। मस्त दरअसल शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आ जाएंगे, उसके माँ बाप आकर कहेंगे कि अरे यही तो अल्लाह है, यही तो खुदा है, इसी को तो पूजो ना, मैं गवाही देने के लिए कब्र से उठ के आया हूं। और दरअसल वो शैतान होगा जो माँ और बाप की शक्ल में होगा। इतना बड़ा फितना होगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा वो, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा। और उसी वक्त हजरत मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे और यहूदियों को कत्ल करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और उसे कत्ल करेंगे, मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा फितना होगा उस दौर में, आखिरी दौर में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे फितना मसीह से भी ज्यादा तुम लोगों के बारे में डर है कि कहीं तुम एक ऐसे फितने में न मुब्तला हो जाओ कि तेरे सारे अमाल कल क़यामत में बर्बाद हो जाए। अब सोचिए वो अमल कौन सा हो सकता है हमारा, हम वो कौन सा गुनाह कर रहे हैं जिसका खतरा अल्लाह के रसूल को फितने मसीह से भी ज्यादा, दज्जाल से भी ज्यादा। अच्छा, दज्जाल इस वक्त मौजूद है दुनिया में, अल्लाह ताला जब उसे इजाजत देगा वो खोलेगा। हजरत तमीम दारी एक सहाबी है, उन्होंने देखा है, मुलाकात की है। तो समंदर में सफर कर रहे थे कश्ती पे और तूफान आया, आंधी आई, भंवर उठा और वो कभी इस पहाड़ पे कभी उस पहाड़ पे होते होते एक ऐसे जजीरे में जाके पहुंचे, जाके उनकी कश्ती रुकी जिसको कोई जानता ही नहीं था। पहली बार वो दाखिल हुए, अजीबो गरीब मखलूक को देखा और फिर उसको उस मखलूक ने बताया कि यहाँ एक ऐसा आदमी जकड़ा हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, हदीसों में आता है कि 80 गज उसकी लंबाई, इस कंधे की इधर होगी, इतना मोटा होगा वो दज्जाल, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने पूछा क्या समंदर के पानी है भी, क्योंकि कुर्बत क़यामत में समंदर का पानी खुशक हो जाएगा, उससे पहले याजूज और माजूज का ज़ोहर होगा जो सारे पानी पी जाएंगे, दरख्त हरे भरे नहीं दिखाई देंगे, सारी पत्तियां ये याजूज माजूज खा जाएंगे आकर। तो साहबी ने कहा हाँ अभी सब में पानी है। तो उसने कहा ठीक है अभी मेरा टाइम बाकी है। वो हमारी आजमाइश के लिए निकलेगा और इतनी बड़ी आजमाइश होगी, आप सोचिए, तफसील के साथ तो मैं नहीं बयान कर सकता इस खुतबे में, हदीस में बड़ा जिक्र है उसका। उससे ज्यादा खतरनाक चीज हमारे साथ चल रही है। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे फरमाया अला अखबिरुकुम बिमा अखवफु अलैकुम इंदी मिन फितनत मसीह दज्जाल, क्या तुम्हें बताऊं नहीं उस गुनाह के बारे में जिसका मुझे तुम्हारे बारे में डर है, मसीह दज्जाल के फितने से भी ज्यादा। साहबी कहते हैं फकुल्ना बला या रसूलल्लाह, हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, जरूर बताइए ताकि हम बचे उस गुनाह से। फरमाया अश्शिरकुल खफी, खुफिया शिर्क। एक होता है एलानिया शिर्क करना, गैरुल्लाह की इबादत करना, गैरुल्लाह के सामने झुकना, गैरुल्लाह की रजा के लिए पूजा पाठ करना, जो आप देख ही रहे। एक होता है खुफिया शिर्क जो हमारे और आपके सीनों में पल रहा है। अगर आप उससे बच गए तो आपका हर अमल कबूल होगा, लेकिन अगर वो गुनाह आपके सीने में पल रहा है और आपको मालूम भी नहीं होगा, अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया मिन दबीबी नमल, चींटी चढ़ती है ना जैसे जिस्म पे और आदमी को एहसास भी नहीं रहता कि मेरे ऊपर कोई चींटी चढ़ रही है क्या, ऐसे दिलों पे रेंग जाता है। अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी, अब फरमाया यकूब रजुल फयुसल्ली, आदमी खड़ा होगा नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ेगा, फयनज़ुरु इलैहि रजुलुम, उसकी तरफ कुछ लोग देखेंगे,
फयज़ीदु सलातहु, वो अपनी नमाज को लंबी करेगा, ज्यादा रकातें पढ़ेगा कि लोग समझे कि सूफी साहब है, बड़े नेक है, बड़े परहेजगार है, बड़े नमाजी है। यानी उसने नमाज जो गोया पढ़ी तो उसमें अल्लाह की रजा हासिल करना मकसद नहीं होता, बल्कि दिखावा होता है कि लोग देख के मुझको अच्छा कह रहे हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, लंबी चौड़ी तिलावत कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तिलावत कर रहे हैं, ताकि सामीन सुने और मेरी तारीफ करें। कोई आलिम तकरीर कर रहा है और इसलिए कर रहा है बढ़िया तकरीर कि लोग मेरी तारीफ करते फिरे कि बड़ा अच्छा आलिम है, बड़ा काबिल आलिम है। जो काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए था, उस काम को बंदे की रजा के लिए कर रहा है। बताइए वो इबादत किसकी कर रहा है? आदमी नमाज पढ़े इसलिए ताकि लोग मुझको नमाजी कहे, आदमी हज करे इसलिए ताकि लोग मुझको हाजी साहब कहे। किसके लिए किया उसने अमल? लोगों के लिए किया या अल्लाह के लिए किया? किसके लिए किया? लोगों के लिए किया ना। कल क़यामत दिन अल्लाह क्या कहेगा उसको? जाओ, जिसके लिए तूने किया है उससे मांग लो बदला अपना। मेरे यहां तो तेरा कोई बदला नहीं, क्योंकि तेरा कोई अमल ही नहीं है हमारे पास। तूने हमारे लिए क्या किया? हदीस में आता है, मिशकात शरीफ के शुरू में ही है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों को बुलाएगा हिसाबो किताब के लिए। बड़ा आलिम, बहुत जबरदस्त मुफ्ती और क्या क्या और अलकाब उसके लगे हुए, दुनिया में शोहरत याफ्ता। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, आए आलिम दीन, और इस किस्म के जितने भी आलिम होंगे सबका उसी जुमरे में आएगा, मैंने तुझे इल्म से नवाजा, इल्म की दौलत दी, जुबान में गोयाई दी, फसाहत और बलागत दिया, तूने मेरे लिए दुनिया में क्या किया? कहेगा, अल्लाह मैंने तेरे दीन का प्रचार और प्रसार किया, तकरीरें की, खुतबे दिए और ये किया वो किया, किताबें लिखी, दावत और तबलीग में पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी। अल्लाह फरमाएगा कि तू सच कह रहा है, ये काम तो तूने किया है, मगर ये बता कि ये सारे काम तूने मेरी रजा के लिए किया या बंदों को खुश करने के लिए किया, अपना भाव बढ़ाने के लिए किया? क्योंकि अल्लाह तो दिलों की हालतों को जानता है। मा तुख्फी सुदूर, आपके नियतों में क्या है अल्लाह उसको जानता है। खतरनाक बात तो यह, हम एक दूसरे के दिल की हालत को नहीं जानते कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और अल्लाह ताला तो वहां देख के बदला देता, उस इखलास को देखता कि आदमी की इखलास कितना है उसके अंदर। वो अमल को नहीं देखता, वो आपकी सूरत नहीं देखता, वो आपकी मालदारी को नहीं देखता, आपके हुस्न को नहीं देखता, वो देखता है जो आपके दिल में है इखलास, उस रब के लिए कर रहे हैं क्या आप, तो फिर वो अजर देगा। जिसकी मजदूरी आपने की है बदला वहां से ले लो। अल्लाह फरमाएगा तूने सब कुछ किया मगर मेरे लिए नहीं किया, तूने बंदों के लिए किया। फरमाए मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं। फरिश्तों को हुक्म होगा, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डालो ऐसे सारे आलिमों। फिर अल्लाह ताला उस पहलवान को बुलाएगा जो लड़ते लड़ते जिसने मैदान जिहाद में अपनी जान दे दी हो। ऐसे जितने भी मुजाहिद होंगे जिन्होंने लड़ाई की होगी, जिहाद किया होगा, मगर मकसूद ये रहा होगा, नीयत ये रही होगी कि लोग मुझको बहादुर कहें, पहलवान कहें। ऐसे सारे पहलवानों को अल्लाह ताला बुला लेगा और सबसे यही कहेगा, पूछेगा मैंने तुम्हें जवानी दी, दी, ताकतवर बनाया वगैरह वगैरह, अपने एहसानात गिनाएगा। फरमाएगा तूने किया क्या मेरे लिए? कहेगा अल्लाह मैं लड़ा हूं तेरी राह में, पूरी जिंदगी लड़ता रहा, यहां तक कि शहीद हो गया। अल्लाह फरमा रहा है तू कह तो ठीक रहा, तूने सब कुछ किया, नियत क्या थी? किसके लिए किया तूने? मेरी रजा के लिए किया, मेरी खातिर लड़ा या लोगों में बहादुर कहलाने के लिए लड़ा? और पकड़ जाएगा वो, पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि दिल में जो नियत है तो अल्लाह जान रहा है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को ऐसे सारे लोगों को जहन्नम में डालो। सारे अमल बर्बाद हुए ना हुए दोनों के। फिर अल्लाह ताला ऐसे सेठ किस्म के लोगों को बुलाएगा, मालदार किस्म के लोगों को बुलाएगा जिसने अपना माल अल्लाह की राह में खूब लुटाया होगा, गरीबों को खिलाया, मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, मुसाफिर खाने बनवाए, उसका खूब चर्चा हुआ दुनिया में। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बुलाएगा और उससे पूछेगा मैंने तुम्हें दौलत दी, तूने क्या किया? और वो सब कहेंगे अल्लाह मैंने तेरी राह में खर्च किया, गरीबों मिस्किनों और यतीमों की मैंने परवरिश की, मदरसे खोले, मस्जिदें आबाद वगैरह वगैरह सारा गिनाएगा अपना। अल्लाह फरमाएगा तू सच कह रहा, मगर ये बता नियत क्या थी, तेरे दिल में क्या चल रहा था?
कि लोग मुझको सखी कहें? लोगों ने तुम्हें सखी कहा, तुम्हें तुम्हारी नियतों का बदला मिल गया, मेरे पास क्या है तेरे लिए? फिर अल्लाह ताला इसे भी हुक्म देगा, इसे मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल। अब देखिए, ये सारे लोग अपने अपने फन में अच्छे काम किए थे पूरी जिंदगी, लेकिन एक भी अमल कबूल नहीं हुआ, और सिर्फ इसलिए कि इखलास नहीं। हम सब लोग जमा हुए हैं नमाज के लिए, हमारी नियतें क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। या आप जानते हैं या अल्लाह जानता है? हम जानते हैं, हमारी नियत को अल्लाह जानता है। इखलास इसे कहते हैं, और इसका उल्टा है रिया। इखलास का उल्टा है रिया। इखलास की जिद है रिया। रिया का मतलब होता है यह काम करना लेकिन दूसरों की रजा के लिए, बंदों की रजा के लिए, तारीफ कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अल्लाह के लिए नहीं बल्कि दुनिया में नाम कमाने के लिए। यह कहलाता रिया। सहाबा कहते हैं, हमने पूछा या रसूल अल्लाह, फितना मसीह दज्जाल से बड़ा फितना किस बात का डर है हमारे बारे में? फरमाया अश्शिरकुल खफी, पोशीदा शिर्क। इसी को कहा रिया को पोशीदा शिर्क है। ये खुलम खुल्ला शिर्क, ये पोशीदा शिर्क जो हमारे दिलों में है। रोजा कोई इसलिए रखे कि नहीं रखेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया बेरोजगार है। हज को इसलिए करे कि लोग फूल मालाएं डाल के नारा लगाते हुए एयरपोर्ट ले जाएंगे, और आएंगे उधर से तो लोग हाजी साहब कहेंगे। उसका अमल बातिल, पैसा खराब, मेहनत बेकार। नमाज को इसलिए पढ़ने के लिए आए कि लोग मुझको नमाजी कहेंगे, अच्छा समझेंगे, मोहल्ले में इज्जत देंगे। उसकी सारी जिंदगी की मेहनत बेकार, सारी नमाजें बेकार, क्योंकि उसने अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी। ये इखलास, अल्लाह के लिए पढ़ना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह के लिए जीना। और रिया उसका जिद है, दिखावा, दूसरों की खुशी के लिए करना, दूसरों के बीच में नाम कमाने के लिए अच्छे अच्छे काम करना, ये रिया कहलाता है। आपने देखा होगा कुर्बानी के मौसम में ऐसे लोग जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, जो कभी रोजा नहीं रखते, जो कभी दीन की बात सुनना गवारा नहीं करते, अब कुर्बानी देखिएगा सबसे मोटा बकरा उन्हीं का होगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह आदमी कितना मुखलिस है कुर्बानी के मामले में, कि सबसे जबरदस्त जानवर लिए खड़ा है। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, जबकि नमाज फर्ज है, अल्लाह का वजूबी हुक्म है, रोजा फर्ज है, हज और ज़कात फर्ज है, सुन्नत है कुर्बानी करना। यह सुन्नत करीबुल वजूब है, अहमियत है, लेकिन इसके मुकाबले में बड़ी अहमियत रोजे की, नमाज की, हज और ज़कात की है। ये फराइज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। लोगों को तो इसी बात का हुक्म दिया था कि वो अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करें, हनीफा, शिर्क से पूरी तरह बेजारी जाहिर करें, और नमाज कायम करें इसीलिए, इसी इखलास के साथ, ज़कात अदा करें इसी इखलास के साथ। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही वाज़ेह और मजबूत और ठोस दीन है। इखलास की बड़ी मिसाल लीजिएगा, हजरत इब्राहिम की जिंदगी देखिए। अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो। कौन एक इकलौता बेटा को ज़बह करना चाहेगा? 10-12 साल की उम्र का बच्चा, कितना खूबसूरत। और अल्लाह ने ख्वाब के जरिए हुक्म दिया, और बेटे को ज़बह करने को तैयार, बखुशी। बेटा भी ज़बह होने को लिए तैयार, ज़बह होने के लिए तैयार। क्यों? इस जिंदगी का हासिल ही यही है कि आप अपने खालिक को खुश कर दीजिए, उसकी बात को मान लीजिए, उसके हुक्म पर चलिए। ये जिंदगी मिली इसीलिए है। ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि हम दौलत कमाएं, बेहतरीन ऐश में रहें, बेहतरीन खाएं, पहने, ओढ़े, घूमें। अगर ये सब कुछ मकसूद होता तो एक वक्त ऐसा क्यों आता जब आप सब कुछ छोड़ के कब्र में चले जाते? अगर ये मकसूदे जिंदगी है, हुसूल दुनिया, हुसूल दौलत, तो फिर हम कब्र में क्यों चले जाते हैं, मर क्यों जाते हैं? जिस चीज को हमने बड़ी मेहनत से हासिल की छोड़ के चले गए, ये तो बेवकूफी होगी ना। अल्लाह ने एक वक्त दिया आपको, हमको अच्छे अमाल करने के लिए, और हमने उसमें भी रियाकारी कर ली और अपने अमल को बर्बाद कर लिया।
ये रिया, ये शिर्क खफी कहलाता है। दिखावा, अमल में रिया हो, ये शिर्क खफी है और ये आपके सारे अमाल को बर्बाद करेगा। खासतौर से उस अमल को तो बर्बाद कर ही देगा जिसमें ये है। इसलिए नीयत के अंदर इखलास जरूरी है। इखलास के बगैर इबादत बेकार है। अगर आप में इखलास नहीं तो इबादत में कोई मतलब ही नहीं निकलता सिरे से। ये इखलास जो है आपकी इबादत की जान है, बुनियाद है इबादत की यही। और तौहीद की रूह भी इखलास ही है। हम जब कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ये भी दिल की आवाज होनी चाहिए, आपकी दिल की पुकार होनी चाहिए और आपकी दिल की पसंद होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने बाप दादा को कहते सुना है तो हम भी कह रहे हैं, हम इसी मुआशरे में जी रहे हैं इसलिए हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, समझते भी नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। इखलास और इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। सहाबा की जिंदगी को देख लीजिए आप, हजरत बिलाल को देख लीजिए, हजरत उमर को देख लीजिए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए। क्या कमी थी सिद्दीक अकबर के पास? दौलतमंद थे उमर फारूक के पास, लेकिन ये पैगाम अल्लाह के रसूल ने दिया और आपके समझ में आया और आपने दिलो जान से कबूल किया और महज अल्लाह की रजा के लिए कबूल किया और उसके बदले में चाहे जितनी भी सजाएं मिली, मारा पीटा गया, घरों से निकाले गए, मक्का से दरबदर कर दिए गए, सब कुछ गवारा हंसते हंसते कर लिया, मगर तौहीद को नहीं छोड़ा। मदीने के सहाबा को देख लीजिए, जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया ये मक्के वाले जो इस्लाम कबूल करके आए तेरे भाई हैं, इनसे तुम्हारा रिश्ता कायम करा रहा हूं भाई का, और ले गए अपने घर जायदादें बांट रहे हैं अपनी अपनी। हम और आप अपनी जायदाद बांटना तो दूर की बात है, 2-4 हजार रुपए किसी गरीब मोहताज को देने के लिए परेशान रहते हैं और नहीं दे पाते हैं, उन्होंने अपनी जायदादें बांटना शुरू कर दी। ये इखलास था, ये मोहब्बत इलाह, मोहब्बत रसूल, कि जो हुक्म अल्लाह का, जो हुक्म रसूल का, उसे खुशी खुशी मानेंगे और उसी में अपनी खुशी और अपनी रजा है जिसमें हमारा रब खुश है। हमारा रब जिससे नाराज वो काम सबसे बुरा। इसलिए रिया और दिखावा कभी भी किसी अमल के अंदर नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो कहा कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, और यह हमारे और आपके अंदर है, जरूरत इस बात की है कि हम खुद को इससे पाक और साफ करें। जरूरत इस बात की है कि हम इससे दूर हो। अगर हमारे सीनों में अगर कहीं ये पल रहा है तो हम ताइब हों, तौबा करें अल्लाह से और मुखलिस बनने की कोशिश करें। ये चीजें कैसे हासिल होती हैं, इखलास कैसे मिलेगा आपको? अब तक नहीं है मान लीजिए हमारे बहुत सारे भाइयों के दिल में, तो उसके लिए जरूरी है कि आप मुशाहिदा कीजिए। तौहीद के लिए रब का मुशाहिदा कीजिए, रब की कायनात का मुशाहिदा कीजिए। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जो इनाम किया है उसको देखिए आप। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। जरा खुद को देखिए, अपना वजूद देखिए, हमारा पैदा करने वाला कौन है? उससे बड़ा कोई मोहसिन हो सकता? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वाले तुम्हारे माँ बाप दादा दादी और इससे पहले के सारे लोगों को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल्लज़ी जाला, जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया और जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। अल्लज़ी जाल लकुम, वो आयत मेरे दिमाग में आ नहीं रही है, पहले पारे में है। फरमाया तेरे लिए आसमान को छत बनाया, जमीन को फर्श बनाया। वअनज़ल मिनस समाई माआ, और जिसने तुम्हारे लिए पानी उतारा। सोचिए अगर बारिश ना होती तो क्या होता। अभी चंद दिनों पहले बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग परेशान थे कि बारिश नहीं होगी तो कितनी महंगाई होगी, फसल नहीं होगी, चावल कहां से आएगा। अल्लाह कहता है कि हमने ये बारिश तुम्हारे लिए नाज़िल किया। अल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात, और उस पानी से हमने तुम्हारे लिए फल और रिज़्क़ और दाने पैदा किए। रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे रोजी के लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, तो तुम इन तमाम चीजों के बदले में इतना नहीं कर सकते कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो? तुम इतना नहीं कर सकते? मैंने तेरे ऊपर इतने एहसानात किए, कम से कम अल्लाह के साथ शिर्क करना तो छोड़ो।
जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, तेरे लिए आसमान बनाया, तेरे लिए जमीन बनाई, जिसने तेरे लिए बारिश बरसाया, ये तो गिनती के हैं। अब जरा इनके ऊपर गौर करिएगा आप। हम बारिश के बगैर जी नहीं सकते, हम जमीन के बगैर जी नहीं सकते। मकान कहां बनाएंगे आप? अगर ये जमीन ना होती तो क्या होता? अगर ये खेत ना होते तो आप खाते क्या? कम से कम इन बातों पे तो गौर करी नहीं आप। सहाबा की जिंदगी को पढ़िए, देखिए कैसे कैसे लोग हुए हैं। महज अल्लाह की रजा के लिए अपना तन मन धन जान सब लगा दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो जिहाद के लिए, सारे लोग चल दिए। क्या मिल रहा था उनको? उनको यकीन था कि जाएंगे तो शहीद होके आएंगे, और वो शहादत के लिए भागे भागे फिरते थे कि अल्लाह ताला शहादत की मौत देते। आज हम नमाज पढ़ते हैं, इखलास नहीं, रोजे रखते हैं, इखलास नहीं, क्या फायदा इस अमल का? इसलिए अल्लाह के रसूल ने डराया और फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा डर है कि कहीं तुम शिरके खफी में मुब्तला हो जाओ। शिरके जली में तो नहीं होगे, खुलम खुल्ला शिरक तो नहीं करोगे, लेकिन इस बात का मुझे डर है कि तेरे सीनों में शिरके खफी ना आ जाए, तुम अमल मेरे लिए करो और नीयत किसी और को खुश करना हो। ये शिरके खफी, ये रिया बहुत मोहलिक शिरक है, आदमी को पता भी नहीं चलता और उसकी इबादत की जड़ कट जाती है। लिहाजा रब से दुआ करिए, तौबा करते रहिए और अपने आप को मुखलिस बनाइए, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करिए, इबादत कीजिए, शादी कीजिए, ब्याह कीजिए, बाल बच्चे पालिए, सब में अच्छी नीयत रखिए, क्योंकि सब अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह के हुक्म से हम जो भी करते हैं, जो काम भी करते हैं, रसूल के हुक्म से जो काम भी करते हैं, अल्लाह ताला उस पर नेकी देता है, उस पर सवाब देता है। उसमें इखलास होना चाहिए। आप रोजी कमाइए, हलाल कमाइए, जायज तरीके से कमाइए, ताकि हम औलाद को जायज रोजी खिला सकें। बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए जो आपके बस में हो, और इस नियत से कीजिए कि मेरे रब का हुक्म है ये। आपने शादी की है, आप उन्हें खुश रखिए, उन्हें खिलाइए, पिलाइए, पहनाइए, अच्छा दीजिए, जितनी भी आपकी ताकत है, और इस नियत से ये रब का हुक्म है। आप जो भी मामलात करें रब के हुक्म से करें, अपने रब को राजी करने के लिए रसूल की सुन्नतों पे चलें। अल्लाह ताला आपके हर छोटे बड़े अमल का बदला देगा। अगर ये नहीं है, दूसरों के अंदर दिखावा आ जाए दूसरों के लिए, तो समझिए ये हमारे सारे अमाल कल क़यामत में महबूत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नामकबूल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको शिरके खफी से बचाए, शिरके जली से बचाए, और तमाम गुनाह सगायर और कबायर से बचाए। बचने की तौफीक अता फरमाए, समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु।